Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. और हम लोग प्रेयर से शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कनिपुनुषद धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरम्। श्री राधा कृष्ण पदां भजनामृते नमतालिको वंदे रूप सनातन रघुजीवन श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् उपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विदुर वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। मैं शेयर करता हूँ। हम लोग देख रहे हैं 8वां चैप्टर, इसका नाम है ऑफेंसेस टू बी अवॉइडेड। तो क्या क्या ऑफेंसेस हम लोग को अवॉइड करने हैं उसके बारे में श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो हमने 20 इसके ये लिखे थे। अब हम लोग आगे देखते हैं 21वें से। One should not enter the deity room or touch the body of a deity after having smeared oil over his body. तो हम जब अपने अगर शरीर में तेल लगा दिया है, तो जैसे बालों में या हाथ पाँव में, बहुत से लोगों का आदत होता है, तो इसके बाद अगर एक बार तेल लगा दिया तो हम लोग तुरंत जो है हम लोग मंदिर में या गर्भगृह में नहीं जा सकते। हम लोग को डेटीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं तेल लगाने से। तो तेल लगा के फिर नहाना चाहिए और उसके बाद में हम लोग फिर डेटीज को हम लोग हाथ लगा सकते हैं। फिर one should not show disrespect to a scripture teaching about the supremacy of the Lord. जिस किसी शास्त्र में भगवान के बारे में सिखाया जा रहा है कि भगवान कैसे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो ऐसे ग्रंथ को कभी भी अनादर हमको नहीं दिखाना चाहिए। फिर 23, one should not introduce any opposing scripture. तो अगर कोई एक स्क्रिप्चर है और उसका अपोजिंग स्क्रिप्चर, उसके विपरीत कोई दूसरा स्क्रिप्चर हमको नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो कोई बोले अगर हमारे भगवद गीता में ऐसे लिखा, तो नहीं इसके तो ऐसा कोई अपोजिंग स्क्रिप्चर जो है ऐसा हम लोग को नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। वन शुड नॉट च्यू बिटल बिफोर द डेटी। भगवान के सामने हम लोगों को ये जो पान है वो नहीं खाना चाहिए। वन शुड नॉट ऑफर अ फ्लावर विच वॉज केप्ट इन एन अनक्लीन पॉट। तो कोई अशुद्ध अगर मटके में अगर कोई फ्लावर रखा है तो भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। One should not worship the Lord while sitting on the bare floor. One must have a sitting place or carpet. तो भगवान के सामने जब हम लोग बैठे हैं, भगवान की जब आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को डायरेक्ट जमीन पे नहीं बैठना है। इसके लिए हम लोग हमेशा जो है व्यासासन लेके बैठते हैं, या तो कुछ तो एक मतलब डायरेक्ट हमारा जो कांटेक्ट है वो धरती जो जमीन के साथ नहीं होना चाहिए। कुछ एक आसन या कुछ चटाई या कुछ कारपेट ऐसा होना चाहिए। One should not touch the deity before one has completed taking bath. अगर हम लोगों ने स्नान नहीं किया है तो हम लोग डेटी को हाथ नहीं लगा सकते। और इसके लिए हम लोग को जब भी मंदिर का कोई कार्य करना है तो हम लोग को पूरी अच्छी तरह से नहाना चाहिए। One should not decorate his forehead with 3-lined तिलक। तो अपना जो मस्तक है वो त्रिपुंड्रक बोलते हैं उसको। ये 3 तिलक होता है जो शेवाइट लगाते हैं, ऐसा आड़ा अपने माथे पे, वो नहीं लगाना चाहिए। वाह, ये भी एक अपराध है। 3 तिलक ये है ऐसा साइड में जो शिव जी का जो तिलक है वो।
सर्वदेव सोच सकता है क्यों ऐसा क्यों कहा गया है? भगवान शिव जी तो वैष्णव हैं, तो फिर उनका तिलक लगाना अपराध कैसे हो गया? हरे कृष्णा, सर्वदेव। या रागिनी। ओके, तो आ, इसमें ये समझना चाहिए हम लोगों को कि जैसे एक बार मैं अमोघ लीला प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि भगवान शिव जो है वैष्णव है, और वो भी ऐसा वैष्णव तिलक लगाते थे वो। और उनको देखते देखते उनके जो फॉलोवर्स हैं उन्होंने भी वही तिलक लगाना शुरू कर दिया। तो जब युद्ध होता था तो ये राक्षस गण और ये देवता गण जब लड़ाई करते थे, अब भगवान जब सुदर्शन चक्र भेजते थे, तो सुदर्शन चक्र जब भी जाता था तो दिखता था अरे वैष्णव तिलक है, तो तुरंत जो है वो वापस से आ जाता था, उनको किसी को नहीं मारता था वो। तो बोले यार प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों नहीं? तब समझ में आया कि ये लोग जो है ये ऊर्ध्व पुंड्रक लगाते हैं ये लोग। तो फिर उनको आइडिया दिया, बोला शिव जी को बताया कि शिव जी आप ये ऐसा तिलक लगाते हो, वैष्णव तिलक लगाते हो, तो इसके लिए आपके गण भी वैष्णव तिलक लगाते हैं, और इसके लिए हम लोग, हमारा जो युद्ध होता है तो हम लोग किसी को मार नहीं पाते हैं, तो आप अपना तिलक चेंज करो। और उसके बाद उन्होंने तिलक चेंज किया अपना, और वैसा आड़ा शिव जी का जो 3 जो लाइंस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो लगाना शुरू किया, और उसके बाद उनके फॉलोअर नहीं मिले चाहिए। और फिर उसके बाद जब युद्ध हुआ तो फिर सुदर्शन चक्र फटाफट जा जाके सबको मारने लगा। तो दैट मीन्स इट्स नॉट एन ऑथराइज्ड ऐसा, बट ये उन्होंने जस्ट स्टाइल चेंज किया था, और इसके लिए ऐसा जो है तिलक लगाना एक अपराध है जो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। हम लोग फिर इसके बाद 29, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल विदाउट वॉशिंग हिज हैंड्स और फीट। भगवान के मंदिर में कभी भी हाथ पांव धोए बगैर हमको नहीं जाना चाहिए। और इसके लिए हम लोग देखते हैं अपने सभी इस्कॉन मंदिर में, या कोई भी जो अच्छे वैदिक परंपरा वाले मंदिर हैं, तो बाहर ही काफी व्यवस्था होता है हाथ पांव धोने का। और कहीं कहीं पे तो ऐसा छोटा सा एक एक क्या बोलते हैं, ऐसा छोटा सा पॉन्ड जैसे बना देते हैं, और उसमें से चल के जाना होता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें पाँव साफ हो जाता है। तो कभी भी अगर मंदिर जाना है हम लोगों को, तो वो हाथ और पाँव धोए बगैर नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, ये हम लोग को याद रखना चाहिए। फिर ये हो गया 29 ऑफेंसेस हो गया। अब आगे other rules are that one should not offer foodstuff which is cooked by a non-Vaishnava. One should not worship the deity before a non-devotee, and one should not engage himself in the worship of the Lord while seeing a non-devotee. अब ये रूल्स थोड़ा सा जरा ये है, यहाँ पे ये कहा गया है जो एक अवैष्णव ने कोई अगर पदार्थ बनाया, कोई व्यंजन बनाया, कोई कोई चीज बनाया, कोई सब्जी है या जो भी है, वो कभी भी भगवान को ऑफर नहीं करना चाहिए, वो भी अपराध है। जैसे कुछ लोग होटल से लेके आते हैं, भगवान के सामने रख देते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और फिर बाद में प्रसाद बोल के खाते हैं, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो वैष्णव ने नहीं बनाया है, या किसी घर में मेड ने बनाया है या सर्वेंट ने बनाया है, तो वैसा जो खाना है वो भगवान को हम ऑफर नहीं कर सकते। उसके लिए एक भक्त ने ही वो बनाना चाहिए और वही भगवान को ऑफर करना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाता। फिर अगर कोई अभक्त है घर में, उस रूम में, तो भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए। One should not worship, one should not engage himself in the worship of the Lord while seeing a non-devotee. अगर किसी अभक्त को भी देख लिया तो हमको भगवान का पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए।
तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक अभक्त जो है वो कितना अशुद्ध है, उसको अगर देख भी लिया तो भी हम लोग भगवान की अर्चना नहीं कर सकते। वन शुड बिगिन द वर्शिप ऑफ द डेमीगॉड गणपति, यानी हमें भगवान का अगर पूजा करना है तो गणपति जी के जो है पूजा से हमको स्टार्ट करना चाहिए। Who drives away all the impediments in the execution of devotional service। और गणपति जी जो है हमारे भक्ति के सारे जो बाधाएं हैं उसको दूर करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है गणपति जी भी नरसिंह देव के चरण को अपने टस्क से लगाकर वो उनसे जो विघ्न को हरने का जो उनका जो पावर है वो उनको उनसे मिलता है, नरसिंह देव से। Therefore all devotees should worship गणपति, इसलिए गणपति जी का आराधना करना चाहिए। The deity should not be bathed in water which has been touched by the nails of the fingers। अगर कोई जल है जिससे भगवान को नहलाना है, उसमें अगर हमारे नेल्स टच हो गए या फिंगर टच हो गए तो उससे हमको भगवान को अभिषेक या जो है नहलाना नहीं चाहिए हम लोगों को। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। और इसके लिए हम लोग देखते हैं जो भक्त होते हैं, वैष्णव लोग होते हैं, उनका कभी भी नखून बड़ा नहीं होता उनका, और वो एकदम जो है एकदम क्लीन रहते हैं। और भगवान को अभिषेक भी करना है तो कोई एकदम फ्रेश जल लेते हैं, वो सीधा शंख में या जो भी पात्र है उसमें और उसी से हिलाते हैं, कभी अपना फिंगर्स या नेल्स टच नहीं करते। When a devotee is perspiring, he should not engage himself in worshiping the deity। अगर बहुत पसीना छूट रहा है तो भी भगवान की अर्चना नहीं कर सकते। Similarly, there are many other prohibitions, और इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे निषेध हैं। For example, one should not cross or step over the flowers offered to the deities। भगवान को अर्पित किए गए अगर फूल कहीं पे रखे हैं तो हमको उसके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। Nor should one take a vow in the name of the God। भगवान के नाम पे बोलते हैं ना, कोई बोलता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, भगवान की शपथ लेता, वैसे सब नहीं करना चाहिए। These are all different kinds of offenses, और ये अलग अलग प्रकार के अपराध हैं भक्ति में जो हम लोग जिसको अवॉइड करना चाहिए और हमको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद आता है वो पद्म पुराण के बारे में कह रहे हैं। In the Padma Purana it is stated that even a person whose life is completely sinful will be completely protected by the Lord if he simply surrenders unto him। पद्म पुराण में ये कहा गया है कि जो बहुत ही पापी व्यक्ति है उसको भी भगवान उसकी रक्षा करेंगे, जस्ट अगर वो भगवान के शरण में आता है। So it is accepted that one who surrenders unto the Supreme Personality of Godhead becomes free from all sinful reactions। तो हमको ये समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने शरण में लेते हैं और वो हर प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। And even when a person becomes an offender unto the Supreme Personality of Godhead himself, he can still be delivered by taking shelter of the holy names of the Lord। Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अगर ऐसा व्यक्ति कभी अपराधी भी बन जाता है तो फिर भी वो अगर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है तो भी उसका उद्धार हो सकता है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप ये सभी प्रकार के पापों को उससे छुड़ाने में हमको सहायता करता है। लेकिन अगर कोई इस नाम के प्रति ही अपराध शुरू कर देगा तो उसका उद्धार होने का कोई भी चांस नहीं है। The offenses against the chanting of the holy name are as follows। तो अभी अलग अलग अपराध देखे हम लोगों ने। अब भगवान के जो नाम है उसमें क्या क्या अपराध है वो अभी रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो हम लोग सभी इसको जानते हैं, हम लोग रोज सुबह इसको हम लोग मंगलारती के टाइम हम लोग इसको जप करते हैं। तो इसमें पहला अपराध है किसी भक्त की निंदा करना। Who have dedicated their life for propagating the holy names of the Lord। जो भगवान के नाम के प्रचार में लगे हैं, अरे ये प्रभु तो ऐसा है, ये माता जी तो ऐसी है, तो उनका निंदा करना जो है ये एक अपराध है। जो भगवान के भक्ति में लगे हैं, जो भगवान का नाम का प्रचार में लगे हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हैं, उनके प्रति हम लोगों को निंदा नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पे हम लोग को बहुत से लोग जब अपराध की बात करते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपराध अलग चीज है और क्रिटिसिज्म अलग चीज है। तो क्रिटिसाइज मीन्स टू करेक्ट समबडी विच कैन बी गुड, जैसे बोलते हैं ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। किसी के अगर कोई त्रुटि है तो हम लोग दिखा सकते हैं, अरे सर्वदेव प्रभु आप ये गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो क्रिटिसिज्म इज ओके, हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी को, लेकिन निंदा, ब्लास्फेम यानी उसको नीचा दिखाना है, वो गलत बात है। किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, वो अपराध है। और ऐसा अपराधी जो है कभी भी जीवन में इसका उद्धार नहीं हो सकता। वो कभी हम लोग देखेंगे वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। फिर दूसरा जो अपराध है, टू कंसीडर द नेम्स ऑफ डेमगॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इक्वल टू द इम्प्लीमेंट ऑफ होली नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। बाकी दूसरे देवताओं के जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी, उनके नाम को भगवान के नाम के समान समझना। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे जैसे कोई काली काली जप कर रहा है, कोई दुर्गा दुर्गा जप कर रहा है, तो उसको भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के तुल्य समझना, उसके समान समझना, ये सबसे बड़ा अपराध है। अपने गुरु की अवज्ञा करना, गुरु ने कोई अगर आदेश दिया है तो उसका पालन न करना। चौथा, जो वैदिक ग्रंथ हैं या ऐसे साहित्य है जो वैदिक इसमें आते हैं, उनका निंदा करना। टू कंसिडर द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा टू द इमेजिनेशन, हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझना। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं हरे कृष्ण, कृष्ण नाम या हरे कृष्ण महामंत्र है ये हमारा उद्धार कर सकता है, तो कोई सोच सकते हैं क्या कुछ भी बोलते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा सोचना भी अपराध है। टू गिव सम इंटरप्रिटेशन ऑन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नाम पे इंटरप्रेट करना, यानी कुछ अपना मतलब निकाल के उसके बारे में बताना अपराध है। भगवान के नाम के बल पर पाप करना, मतलब कोई ये सोचे अरे मेरे से ये पाप हो गया तो अब मैं थोड़ा सा एक 4 राउंड एक्स्ट्रा कर लेता हूँ तो मेरा जो है पाप कट जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते हम। या थोड़ा सा भगवान का नाम ले लेता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा करना भी अपराध है। फिर 8वां, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र को किसी कर्म कांड के समान समझना जो वेदों में दिए गए। 9वां अपराध है किसी अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम के महिमा के बारे में बताना। तो हमको कभी ऐसे जो अभक्त हैं या जिनको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उनको भगवान के नाम के बारे में नहीं बताना चाहिए। 10वां, भगवान के जप में पूर्ण रूप से श्रद्धा न होना और भौतिक आसक्ति बनाए रखना भी एक प्रकार का अपराध है। हरे कृष्ण। फिर यहाँ पे एवरी ड्यूटी क्लेम्स टू बी वैष्णव, जो कोई व्यक्ति समझता है कि मैं वैष्णव हूँ, उसे इस प्रकार के 10 अपराधों से बचना चाहिए ताकि वो भक्ति में शीघ्र अतिशीघ्र जो है प्रगति कर सके। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे 8वां अध्याय खत्म होता है। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस, कोई एडिशनल पॉइंट्स है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, कुछ नहीं है तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं 9वां अध्याय, फर्दर कंसिडरेशंस ऑफ डिवोशनल प्रिंसिपल्स, भक्ति के जो तत्व हैं उनके बारे में और आगे चर्चा। अब ब्लास्फेमी के बारे में बता रहे हैं, वही जो हम लोग अभी बोल रहे थे, निंदा। वन शुड नॉट टॉलरेट ब्लास्फेमी ऑफ द लॉर्ड और हिज डिवोटीज। भगवान का अगर कोई निंदा कर रहा है या उनके भक्तों की कोई निंदा कर रहा है, कोई प्रभुपाद जी की निंदा कर रहा है, तो तुरंत हम लोगों को उसको डांटना चाहिए हम लोगों को। इन दिस कनेक्शन 10वें स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 40वें अध्याय में 40वें अध्याय में सॉरी चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा गया है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित महाराज से, हे प्रिय राजन, अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति कोई अपराध अगर सुन रहा है या उसके भक्तों के प्रति अपराध सुन रहा है
और वो वहां से नहीं चला जाता तो वो उसके सारे जो पुण्य हैं वो सब क्षीण हो जाते हैं। तो कितना डेंजरस है अगर कोई भगवान के प्रति अपराध कर रहा है, उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध कर रहा है, कोई डिवोटी के बारे में बोल रहा है, या जैसे शिल प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बोल रहा है, तो हमको इमिडिएटली वहां से चला जाना चाहिए। नहीं तो वो एक प्रकार का अपराध है, हमारे सारे जो पुण्य कर्म हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। इफ वन ऑफ लॉर्ड चैतन्य, जैसे शिक्षिकाष्टकम में एक स्टैंजा आता है कि हमें तृणादपि सुनीचन तरुरपि सहिष्णुना, तृण से भी ज्यादा हम लोग को नम्र होना चाहिए और एक वृक्ष की तरह हम लोगों को सहिष्णु होना चाहिए। उसे सभी को आदर देना चाहिए और अपने लिए कभी भी आदर ग्रहण नहीं करना चाहिए। अमानीना मान देना, अपने लिए कोई मान का एक्सपेक्टेशन नहीं करना लेकिन दूसरों को मान देते रहे। तो जो लोग हमेशा अपने लिए मान, अरे मुझे इम्पोर्टेंस दो, मुझे इम्पोर्टेंस दो, मुझे ये करो, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो वैष्णव नहीं है। वैष्णव का क्या है, वो अपने लिए कभी एक्सपेक्ट नहीं करता और लेकिन दूसरों को वो जो है मान देते रहता है। इंस्पाइट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, वो चैतन्य महाप्रभु इतने नम्र थे, लेकिन फिर जब उन्होंने भी ये सुना कि नित्यानंद प्रभु जी को चोट पहुंचाई, वो तुरंत वहां पे भागे गए और जगाई और मधाई को दोनों का मारने के लिए तैयार हो गए। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का व्यवहार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि वैष्णव को कैसे सहिष्णु होना चाहिए, नम्र होना चाहिए अपने लिए। लेकिन जब बात भगवान कृष्ण के आदर की हो, उनके भक्तों की हो, तो उसे कोई भी इंसल्ट उसको सहन नहीं करना चाहिए। अब अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसको 3 तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं क्या है वो। अगर ऐसा अपराध कर रहा है तो उसे तुरंत शास्त्रों के माध्यम से उसको काट देना चाहिए। तो जो है शास्त्रों में ऐसा ऐसा कहा गया है, तो ये व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग। अगर वो उनके शास्त्रार्थ द्वारा उसको डिफीट नहीं कर सकता तो दूसरा है कि वहां पे जस्ट खड़ा नहीं रहना है, लेकिन अपितु अपना जो प्राण है वहीं पे त्याग देना है। वो उसको नहीं हरा सकता है तो अपना सुसाइड कर लेना चाहिए, उसको अपने प्राण त्याग देने चाहिए। तीसरा ये है कि अगर वो पहले दोनों भी कार्य नहीं, ना उसको शास्त्रों में हरा सकता है ना प्राण दे सकता है, तो तीसरा है कि तुरंत उस जगह से चले जाना चाहिए। इफ अ डिवोटी डज नॉट फॉलो एनी, अगर इन तीनों में से कोई भी कार्य नहीं करता तो तुरंत उसका भक्ति में पतन हो जाता है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कुछ जो भक्त लोग हैं वो भक्ति ढंग से नहीं कर पाते, वो क्योंकि वो उनका अपराध जो कंटिन्यूस चलते रहता है या कभी अपराध हुआ होता है, तो वो फिर भक्ति में आगे अब जो है भगवान का भक्ति अच्छे से नहीं कर पाते, उनको वो रस ही नहीं आता। वो जप करना चाहे तो उनसे जप होता नहीं है, एक माला के बाद वो बड़े मन करता है बहुत हो गए छोड़ दो अभी। लेकिन जो एक वैष्णव है, भक्त है, वो 16 माला करके भी उसको लगता है मुझे 4 राउंड और करने चाहिए। श्रीमद् भागवतम कोई उसमें आता है तो 5 मिनट के बाद वो बोर हो जाता है, यार क्या ये लोग बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपराध किया है, तो अपराधी के जो है उसको वो रस नहीं आता उसमें। लेकिन जो एक रसिया है, एक भक्त है, वो 4 घंटे भागवतम सुनने के बाद भी उसको लगता है कि और सुनना चाहिए। और हम लोग देखते हैं परीक्षित महाराज ने तो कंटिन्यूस 7 दिन 7 रात, हम लोग तो यहाँ पे 1 घंटा भी मुश्किल से नहीं बैठते, हम लोग 30-40 मिनट के लिए बोलते हैं, उसमें भी लोगों को जो है दे आर नॉट एबल टू सिट दैट फॉर 35 or 40 मिनट्स। तो परीक्षित महाराज जो है वो तो कंटिन्यूस मतलब 24 घंटा, और ऐसा 24/7 7 दिन तक बिना खाए बिना पिए बिना कुछ मतलब एक सेकंड के लिए भी उनका ध्यान इधर उधर नहीं हुआ। तो वैसा फोकस होना चाहिए। और वो कब होगा? जब हम लोग अपराध नहीं करते हैं। हम लोग अगर अपराध नहीं करते तो हमारा अच्छा सा मन भक्ति में लग सकता है, लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा है तो वी शुड अंडरस्टैंड मेरे से कुछ अपराध हुआ है और हम लोगों को तुरंत उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट, तिलका एंड तुलसी बीड्स। तो तिलक और यहाँ पे जो कंठी माला उसके बारे में कहा गया। पद्म पुराण में ये कहा गया है कि वैष्णव जो है हमेशा अपने शरीर को तिलक और
कंठी माला से सजा के रखता है। जो व्यक्ति, एक स्टेटमेंट आता है, जो व्यक्ति कंठी माला पहनता है गले में और अपने शरीर पे 12 तिलक लगाता है, वो भगवान विष्णु के मंदिर के समान ही है। The four items held in the four hands of the Lord: conch, mace, disc, lotus. जो ये शंख चक्र गदा पद्म जिस प्रकार है, उसी प्रकार ये जो है ये भी सिंबल्स है ये। तो एंड हु हैव विष्णु तिलका, जिसके सर पे भगवान विष्णु के तिलक है, जो ऊर्ध्व पुंड्रक जो हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग या वैष्णव लोग लगाते हैं दूसरे संप्रदाय के भी, तो वो अगर लगाते हैं तो ये समझना चाहिए कि भगवान विष्णु का भक्त है। प्रभुपाद जी इस संदर्भ में बोलते हैं कि हम लोग जो है इस तिलक क्यों लगाते हैं, ताकि जो है हम लोग किसके प्रति फेथफुल हैं ये पता चलता है। जो देवी के भक्त हैं वो देवी का तिलक लगाते हैं, जो शिव जी के भक्त हैं शिव जी का तिलक लगाते हैं, जो विष्णु के भक्त हैं विष्णु का तिलक लगाते हैं। तो अलग अलग जो संप्रदाय है या अलग अलग जो प्रकार के श्रद्धा के लोग हैं, वो ऐसे से अपना श्रद्धा किसमें है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे प्रभुपाद जी कहते हैं वी आर डॉग्स, हम लोग भगवान विष्णु के हम लोग जो डॉग्स हैं। तो कैसे हम लोग जैसे कोई जंगली कुत्ता होता है, उसके गले में पट्टा डाल देते तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता, वैसे ही हम लोग जब भगवान विष्णु का तिलक लगाते हैं, कंठी माला गले में पहनते हैं, तो यमराज जी कभी हमारे पास नहीं आते। देयर प्रेजेंस मेक्स द वर्ल्ड प्यूरिफाइड। और ऐसे जो वैष्णव भक्त हैं उनके उपस्थिति से सारा विश्व शुद्ध हो जाता है, और वो कहीं भी रहे, वो हर जगह को वो वैकुंठ बना देते हैं। फिर आगे एक ऐसा ही स्टेटमेंट स्कंद पुराण में आता है, जिसमें कहा गया कि जो व्यक्ति तिलक लगाता है या गोपी चंदन लगाता है और जो शरीर पे भगवान का नाम लिखता है ऑन हिज नेक, ब्रेस्ट एंड तुलसी बीड्स, जो अपने गले में अपने छाती पे जो है तुलसी माला पहनते हैं, उनको कभी भी यमदूत उनके पास नहीं आते। मैं आज ही एक परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था अजामिल कथा के बारे में, तो वो कह रहे थे कि भगवान के भक्त के पास कह रहे थे कि कभी यमदूत सपने में भी नहीं आते, वो कभी सपना भी नहीं देखता कि मुझे यमदूत लेने के लिए आए हैं। तो भगवान के भक्त इतने सेफ हैं कि मतलब यमराज जी या उनके दूत कभी भी उनके सपने में भी एंटर नहीं करते, बोले नहीं ये भक्त है करके। तो यमदूत कभी भी इनको अप्रोच नहीं करते हैं इनको। वैष्णवस आर नेवर कॉल्ड फॉर बाय सच कांस्टेबल्स ऑफ यमराज। तो वैष्णव को कभी भी ये जो है यमदूत, जो यमराज जी के कांस्टेबल है, वो कभी भी उनको बुला सकते। श्रीमद् भागवतम में सेम चीज, श्रीमद् भागवतम इन द नरेशन ऑफ अजामिल, जो अजामिल का जो उद्धार का कथा है, उसमें भी कहा गया यमराज जी ने अपने असिस्टेंट्स को, सारे यमदूतों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कभी भी किसी वैष्णव के पास मत जाना। वैष्णव जो है वो हमारे इसके क्या बोलते हैं, हमारे अप्रोच के बाहर हैं, हमको कभी उनके पास नहीं जाना, जो क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया था। पद्म पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति अपने शरीर पर ये चंदन का पेस्ट लगाता है और अपने शरीर पे भगवान के नाम का सुंदर चित्र बनाता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात वो सीधा गोलोक में भगवान के संग के लिए चला जाता है। हरे कृष्णा। तो आई स्टॉप हियर, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई एडिशनल पॉइंट्स है तो वी कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। ओके नहीं है तो स्टॉप हियर। कल पढ़ते हैं हम लोग श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक लेते हैं। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।